इनका चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे? भाई कुछ हाथ पीछे को कम खड़े हो, मेरी तसल्ली ना हुई अभी। राज बब्बर जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इस इलाके ने जो एक सपना संजोया था विकास का, संस्कृति की धरोहर, वीर शहीदों और हमेशा अपने देश, अपनी एकता अखंडता के लिए जाना गया यह इलाका, जिन्होंने हजारों की संख्या में शहादत दी हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज जैसा ताकतवर शासक हो, इस देश की एकता अखंडता के लिए और अपनी 36 बिरादरी की आपसी समन्वय को बनाने के लिए इस इलाके मेवात की धरती पर पधारने पे मैं कांग्रेस की तरफ से और अपनी तमाम इलाके की तरफ से इनका खैर मकदम करता हूं। ये वो वीर शहीदों की धरती है जिसने हमेशा देश के लिए अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है। आज आप यहां आए हैं, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी और पूरी मेवात की आवाम से श्री राज बब्बर साहब का इस सरजमी पे, इस पाक सरजमी पे जो हिंदू मुसलमान की एकता की एक जीती जागती तस्वीर है, उस पे आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, खुशामदीद करता हूं। साथियों, राज बब्बर जी का 11 बजे का समय जो है वो पिनंगवा का है, जहां का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन अभी हम 11 बजे हैं के 10 मिनट हुए हैं, अभी हम नूह में हैं, जहां हमने 5 मिनट का उनको रोकने का काम किया था। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मेरे बोलने के बाद आप जिनको देखने और सुनना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो, और मैं अपने साथियों से, भाई सईदा से और सभी साथियों से मैं माजरत चाहूंगा कि उनसे कि इन्हें आगे भी जाना है, और मैं समझता हूं जब आगाज ऐसा है तो आगे समा कैसा होगा इस बात के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी लूह में शुरुआत हुई है, आगे चल के अभी किस तरीके का। साथियों, आज राज बब्बर जी इस देश की एकता और अखंडता और जो आज लोकतंत्र और संविधान को चुनौती मिल रही है, उसके लिए, कांग्रेस के लिए और हमारे इलाके की नेतृत्व करने के लिए आज यहां कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। मैं श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी और हमारे दीपक बावरिया जी, हुड्डा साहब, उदय भान जी, टिकट तो हमने सबने मांगा था, लेकिन एक फैसला था, जो भी कांग्रेस का नेतृत्व जिसको फैसला करके देगा, हम उसके साथ तन मन धन से उसके साथ इस लड़ाई में साथ देंगे। आज लड़ाई जो है व्यक्ति विशेष की नहीं है, आज लड़ाई है विचारधारा की, आज लड़ाई है देश में संविधान और प्रजातंत्र को बचाने की। आज जरूरत है हमें अपनी आजादी को कायम रखने की। साथियों, हमारे बुजुर्गों ने 75 साल पहले मुगलों से, अंग्रेजों से लड़के हजारों की संख्या में राज बब्बर साहब इस इलाके में 54 आदमियों की एक एक दिन में पेड़ पे फांसी लगा के अंग्रेजों ने इतनी क्रूरता करी है, ये उसकी वंशज हैं जो आज आपके बीच में आज आपको समर्थन देने के लिए और आज आपको सर पांव पे, आंख पलक पावड़ी पे बिठा रहे हैं। और वो इसलिए इस इलाके के साथ भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में जो भेदभाव हुआ है उसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कांग्रेस का जो विकास का पहिया शुरू हुआ था, चाहे वो शिक्षा का, चाहे वो स्वास्थ्य का था, चाहे सड़कों के जाल का था, पीने के पानी का था, नहरी पानी था, चाहे रोजगार था, चाहे हमारी रेल की बात थी, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर की बात थी, हमारी उन विकास की परियोजनाओं को तो रोकने का काम किया, उससे ज्यादा हमें तिस्कर करने का काम किया, हमारी अस्मत को लूटने का काम किया। और उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, जिसने प्रशासन ने मिलकर यहाँ इलाके को दंगों की आग में झोंकने का काम किया। हमारा एकता और जो हमारी भाईचारे इस इलाके की गंगा जमनी संस्कृति को
अपनी राजनीतिक फायदे के लिए यहां उसको सूली पे चढ़ा दिया। साथियों, आज राज बब्बर जी फिर से आएंगे। अगर राज बब्बर जी की इजाजत हो तो मैं एक घोषणा कर दूं, राज बब्बर जी एक एक दिन हम आपसे मांगते हैं। वैसे तो आप देख लेंगे, और आपके शायद हमारे साथी बहुत से आज मेरे से कह रहे थे, ललित नागर जी हमारे इंचार्ज, वो कहते हैं मेरे सामने राज बब्बर जी को आज मेवात के लोगों को इजाजत दे देनी चाहिए कि जहां हमारी कहीं कमजोरी है वहां लड़े, यहां तो हम इनका चुनाव लड़ेंगे। भाई आप इनका चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे? भाई कुछ हाथ पीछे को कम खड़े हुए, मेरी तसल्ली ना हुई अभी। राज बब्बर जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इस इलाके ने जो एक सपना सजोया था, विकास का जो पहिया चला था, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सांसद जो है, गलती इसी क्षेत्र और इसी जगह पे हमने सबसे पहले 2009 में उनको यहाँ ये सिरदारी बैठी है, बहुत से लोग हमारे बैठे हैं, हाजी साहब भाई विक्रम बैठे हैं हमारे, और सभी साथी बैठे। इन्होंने 2009 में सबसे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में यहीं से उनको आशीर्वाद दिया था। लेकिन वो 5 साल 10 साल इस इलाके के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब आना जाना नहीं। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे, जो आज आप ये प्यार जोड़ रहे हो, जब आप हमारे सांसद होंगे तो इस लॉ को, प्यार को, ज्योत को और ज्यादा मजबूती से जोड़ना, और इनकी जो आवाज है, जो सबसे बड़ी पंचायत में जब आप जीत के जाके बैठेंगे, तो मैं समझता हूं इनके ज्यादतियों के खिलाफ, इनके विकास के लिए, इनकी खुददारी के लिए और इनकी जो जरूरत है उसके लिए आप सबसे बड़ी सांसद में इनकी आवाज पूरी तरह मुखर तरीके से, जैसे आप अपने 25 साल के राजनीतिक कैरियर में उठाते आए हैं, मैं समझता हूं इनकी आवाज भी आप उसी तरह मुखर करके, और इनको जबान देंगे, इनको ताकत देंगे, जिससे इनकी आवाज केंद्र सरकार में और हरियाणा में सरकार जब कांग्रेस की होगी तो उसमें इनको विकास फिर से करे, और ये अपनी जिंदगी, अपने बच्चों के लिए और अपनी जो हमारे मंसूबे हैं उनको पूरी तरह कामयाब करें। मैं आप सबका और आपसे ज्यादा सभी साथियों का, भाई साजिद और भाई अशरफ, भाई जुबैर, जिन्होंने रेवासन से लेके मैं समझता हूं कि यहां तक जिन्होंने राज बब्बर जी को आज अपना एक ट्रेलर दिखा दिया, अपने प्यार का ट्रेलर दिखा दिया, अपनेपन का ट्रेलर दिखा दिया। भाई मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से, पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने आज सही मौके पे समझ के कि देश को किस चीज की जरूरत है, किस ताकत की जरूरत है, क्योंकि आप वोट की ताकत से इस निजाम को बदल सकते हैं। तो इसमें आप हमारा समर्थन दीजिए, और आज आपने जो उत्साह बढ़ाया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं जो है आसिफ भाई, क्योंकि फैसला हो गया, राज बब्बर जी को बुलाए, जिससे आगे भी उनको कई जगह